हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं मर्जी। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम बात करने वाले हैं कि एनआर से जो डीएलएड किए थे तो अभी लखनऊ खंडपीठ का ऑर्डर आया है। उसके बाद भी जो है यूपी गवर्नमेंट जो है अभी जो यूपी टीईटी का फॉर्म है उसमें कोई संशोधन नहीं किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे, आज जो है 15 अक्टूबर है और 15 अक्टूबर का थोड़ा सा बैड न्यूज़ यहाँ पर जो है वो मिला हुआ है। तो इस न्यूज़ से जो है कोई घबराना नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे इस न्यूज़ के बारे में और पूरा डिटेल्स में जो है हम आपको डिस्कस जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे आज का न्यूज़पेपर देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा शेयर होना स्टार्ट हो गया है। जो भी एनआर से डीएलएड किए थे, और नॉर्मल सी बात है, इस तरीके का कोई भी न्यूज़ देखेगा तो उसको भी शॉकिंग लगेगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि शिक्षक बनने से पहले ही मतलब पहली पायदान पर जो है अटके एनआईओएस डीएलएड। तो ये वही एनआईओएस डीएलएड जो 2017 से 2019 के बीच कराया गया था, जो कि अनट्रेंड टीचर के लिए कराया गया था। तो उनके बारे में जो है ये बात किया गया है। तो पूरा डिटेल्स में जो है हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप बिल्कुल ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए हम देखते हैं आज का न्यूज़पेपर, जहाँ पर जो है एनआईओएस डीएलएड के बारे में कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि शिक्षक बनने की पहली पायदान पर जो है अटके एनआईओएस डीएलएड। दरअसल ये मैटर कहाँ से हुआ? मैटर ये हुआ कि एनआर से जो डीएलएड किए थे उनको यूपी टीईटी फॉर्म भरने में जो है उनका ऑप्शन नहीं आ रहा था। उसके बाद जो है ये जो भी न्यूज़पेपर के संपादक जो उन्होंने किया है, तो वो जो है पीएनपी और जहाँ से भी उन्होंने न्यूज़ पाया वहाँ से गवर्नमेंट के द्वारा यही कहा गया कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, और अभी तक जो है क्लियर नहीं हो पाया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम यही कहना चाहेंगे कि जो कोई भी अभी तक यूपी टीईटी का फॉर्म नहीं भरा है, यदि जो भर दिया है तो उसकी कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो नहीं भरे हैं अभी, कृपया वो न भरे, कुछ दिन तक और रुक जाएँ। लास्ट डेट आपका जैसे ही हो उसके 2-3 दिन पहले जो है आप फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। तो आप 20 तारीख तक बिल्कुल वेट करिए। आज 15 तारीख है, 5 दिन और जो है आप वेट कर लीजिए। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि पूरा ये मैटर कहाँ से है। यहाँ पर दिया हुआ है कि शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद सजोए करीब 1.5 लाख अभ्यर्थी पहले ही पायदान पर अटक गए हैं। तो 1.5 लाख अभ्यर्थी वहीं जो एनआर से डीएलएड जो हैं यूपी में की यदि बात करें तो टोटल कैंडिडेट्स जो हैं वो 1.5 लाख हैं। फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान जो है एनआईओएस के बारे में बात किया गया है कि से डीएलएड करने वाले को मान्य नहीं किया गया है, जबकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसे एनसीटी बोलते हैं, एनसीटी ने जनवरी में ही इस पाठ्यक्रम को मान्य करने के लिए पत्राचारों को जो है वो पत्र लिख दिया गया था। तो यहाँ पर बात यह कहा गया कि एनसीटी ने मान्य जो है जनवरी में जो है इन्होंने कह दिया था कि हम मान्य करेंगे, और पत्राचार के लिए भी दे दिया था। उसके बावजूद भी जो है एनआईओएस डीएलएड को जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी में वो जो है वो शामिल नहीं किया जा रहा है। फिर आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि अब सरकार के निर्णय पर सभी की निगाहें जो है वो टिकी हुई है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो है आपको बाहर नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जो है मेन बात यह है कि गवर्नमेंट का जो पूरा फोकस है वो एनआईओएस डीएलएड पे है। इसका मतलब ये नहीं है न्यूज़ का मतलब कि आपको जो है एकदम से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के परिषद के जो है प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी वहीं शामिल हो सकते हैं जो केंद्र या फिर राज्य की जो है टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण हो, अर्थात सीटेट के बारे में बात कर रहा है, या फिर यूपी टीईटी के जो है जो पास होंगे वहीं जो है उत्तर प्रदेश राज्य की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है उसमें शामिल कर सकेंगे। फिर है कि एनआईओएस से डीएलएड कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को अब तक यह मौका नहीं मिल सका है, जबकि इस परीक्षा में उन शिक्षा मित्रों को अवसर दिया जा चुका है जो पत्राचार के माध्यम से डीएलएड कर चुके हैं। और एनसीटी के जो है वो नियम यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी वजह से एनसीटी जो है वो नियमावली जो है वो बना रही है। तो यहाँ पे बिल्कुल घबराने की किसी भी तरीके का नहीं है। फिर थोड़ा सा इसका जो है यहाँ से जैसे थोड़ा सा आपको शॉर्टकट लगेगा, लेकिन पूरा डिटेल्स जो है हम आपको नीचे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है आपको किसी भी प्रकार का घबराने का नहीं है। गवर्नमेंट जो है इस पर गवर्नमेंट का पूरा मतलब ध्यान पड़ चुका है। दरअसल मैटर यहाँ पे ये है कि जो यूपी में डीएलएड होता है वो ग्रेजुएशन पर होता है, और जो एनआईओएस डीएलएड है वो जो है वो इंटर पर है। तो थोड़ा सा यहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है कि इंटर और ग्रेजुएशन का मामला, क्योंकि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है उसमें एकेडमिक बनता है, और एकेडमिक में जो है वो आपका ग्रेजुएशन का जो है जो परसेंटेज टोटल होता है उसका 10% भी एकेडमिक जो है वो लेकर फाइनल मेरिट बनाता है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे ग्रेजुएशन का हो रहा है, उसके अलावा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी वही बातें लिखी गई है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम गवर्नमेंट की बातें देख लें कि गवर्नमेंट का जो है वो क्या कहना है। तो यहाँ पे जैसे आप नीचे आएंगे तो नीचे दिया हुआ है यहाँ पर
कि प्रकरण नीतिगत करेंगे विचार। मतलब जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर सतीश कुमार द्विवेदी, उन्होंने कहा है कि इस प्रकरण जो प्रकरण चल रहा है इसका हम नीतिगत जो है वो विचार करेंगे। इस पर विचार करेंगे कि न्यायालय एनसीटीई व परीक्षा संस्था पीएनपी ने क्या आदेश व सुझाव दिए हैं, सरकार उचित निर्णय करेगी। तो देखिए, सरकार जब उचित निर्णय करेगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है वो बाहर फेंक देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, अब जो है ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगी कि एनआईओएस डीएलएड जो है वो मान्य नहीं होगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपका डिग्री खराब हो गया या फिर बेकार हो गया। तो ऐसा किसी भी प्रकार का नहीं है, आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। हाँ, जो बहुत सारे लोग पहले ही जब फॉर्म भरा जा रहा था तो उस समय जो है बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि फॉर्म किस तरीके से भरें। तो जो लखनऊ खंडपीठ का जो ऑर्डर था उसमें साफ दिया था कि एनआईओएस डीएलएड जो है वो जो रेगुलर डीएलएड होता है उसके बराबर है, तो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो बहुत से लोगों को यही बताया गया था कि आप जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसके थ्रू आप जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने स्पेशल बीटीसी करके फॉर्म भरा, जो कि वो नहीं है। स्पेशल बीटीसी कुछ अलग होता है। तो जिन्होंने भी जो है फर्स्ट ऑप्शन वाला जो है सिलेक्ट करके फॉर्म भर दिया है उनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, घबराने का कोई ऐसा नहीं है कि आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका 1200 रुपये बर्बाद हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो कोई भी अलग ऑप्शन डालकर जो है फॉर्म भरा है उसका भी हालांकि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो कृपया अभी भी फॉर्म जो है वो न भरें, 5 दिन और रुक जाएं, अर्थात 20 तारीख तक जो है। अब आप देख सकते हैं न्यूज़ में आने का मतलब कि गवर्नमेंट के पास जो है इस प्रकरण का पूरा संज्ञान बहुत अच्छे तरीके से हो गया है और गवर्नमेंट इस पर काम भी कर रही है। और यूपीटीटी की जो वेबसाइट है उसमें बिल्कुल ज़रूर कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर होगा। तो अपडेट जैसे ही होगा हम आपको शेयर कर देंगे, तब आप फॉर्म भर लीजिएगा। क्योंकि अभी जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पूरा कंप्लीट फॉर्म जो है वो आप 20 तारीख के बाद ही भरिए, क्योंकि 20 तारीख के बाद ही आपको 4-5 दिन का और टाइम मिलेगा। तो आसानी से आप भर सकते हैं, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। और उसमें ऐसा भी नहीं रहता है कि आप एक स्टेप भरने के बाद 24 घंटे 25 घंटे आपको वेट करना पड़ता है। नहीं, आप जो है फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे और तुरंत चाहेंगे तो पेमेंट करके फाइनल प्रिंट जो है आप निकाल सकते हैं। तो यहीं पर हम यही कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा और वेट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। और यदि आप फॉर्म भर दिए हैं तो भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए कि ये जो है गवर्नमेंट के संज्ञान में है। यहाँ पर मतलब गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ जो है अच्छा निर्णय लेगी, उचित निर्णय लेगी, उसके बाद जो है वो शासनादेश जारी करेगी। क्योंकि जो लखनऊ खंडपीठ का ऑर्डर है उसमें जो है आपको 4 वीक का जो है वो टाइम दिया गया है। तो 4 वीक का जो टाइम दिया गया है, तो अब धीरे धीरे जैसे टाइम जो है वो नज़दीक आएगा उसी तरीके से इस तरीके की न्यूज़ आएंगी कि गवर्नमेंट इस तरीके से कर रही है, उस तरीके से कर रही है। लेकिन बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। और थोड़ा सा यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि कुछ अभ्यर्थियों ने यूपीटीटी की नियमावली को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट में याचियों को जो है शामिल करने का निर्देश दिया गया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव जो हैं वो संजय उपाध्याय ने बताया कि उन्होंने शासन को प्रस्ताव भेजा है कि याचियों को यूपीटेट में शामिल करने का निर्देश दिया जाए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको ये भी नहीं घबराना है कि जो याची हैं सिर्फ उनको जो है यूपीटीटी में फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। क्योंकि अब ये भी जो है प्रोपेगेंडा बहुत अच्छे तरीके से चलेगा कि सिर्फ याचियों को जो है यूपीटेट में फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो होती है और जो कोर्ट ऑर्डर करता है वो याचियों के लिए करता है, लेकिन न्याय जो जस्टिस होता है वो सबके लिए करता है, जो भी इसके एलिजिबल कैटेगरी में जो है वो आते हैं। इसके अलावा भी आपको विश्वास नहीं है तो अभी जो है जूनियर एडेड का जो 14 लोगों को फॉर्म भरने के लिए दिया गया था, तो उसमें भी बहुत सारे लोग यही हल्ला मचाए थे कि सिर्फ 14 आचियों को फॉर्म भरने का मौका मिला गया, जो कि कोर्ट का ऑर्डर यही था कि 14 आचियों को फॉर्म भरने का मौका दिया गया, वो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी फिर 2200 लोगों ने जो है 2400 लोगों ने फॉर्म भर लिया और उनका फॉर्म भी जो है वो रिजेक्ट जो है वो नहीं किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये फॉर्म आप सब भर सकते हैं, लेकिन जो कोर्ट का ऑर्डर होता है वो याचियों के लिए होता है। और यदि हम पटना हाई कोर्ट की बात करें तो पटना हाई कोर्ट का भी इसी तरीके से ऑर्डर हुआ था, लेकिन आप देख सकते हैं बिहार में जो है बहुत से एनआईओएस डीएलएड जो थे वो गवर्नमेंट सर्विस पा गए। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आप जो है धैर्य बनाए रखिए और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किए रखिए। और जो भी कोई फॉर्म नहीं भर पाया है तो वो कृपया अभी रुक जाएँ, जो फॉर्म भर चुके हैं उनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी कोई भी गवर्नमेंट का डिसीजन आएगा वो बिल्कुल आपके पक्ष में आएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और जो कोई भी अपडेट होता है और इस तरीके के अफवाह में जो है बिल्कुल आप मत उलझिए और अपनी जो है जो स्टडी है उस पर जो है आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।